जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देने का पड़ेगा, लेकिन उस बैच का टोटल क्वेश्चन आंसर पीडीएफ सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चनों को। तो आइए दोस्तों देखते हैं केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर पहला को। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में कौन परमाणु का मौलिक कण है? निम्नलिखित में कौन परमाणु का मौलिक कण है? तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ये तीनों के तीनों परमाणु के मौलिक कण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है, तत्व के परमाणु 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बने होते हैं। तत्व के परमाणु 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बने होते हैं। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है, हाइड्रोजन तत्वों में अपवाद है जिसके परमाणु में 2 ही मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1 तथा 2 दोनों कथन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी? ठीक है, सर्वप्रथम परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज हुआ था सर्वप्रथम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुआ? परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा हुआ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का जे टॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है, यानी कौन सा एक गलत है? ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻19 ग्राम होता है, ये आपका कथन सही नहीं है। ये ऑप्शन जो सही नहीं है तो ये गलत है, तो हमें गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा R.A. मिलिकन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। आइए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान क्या है? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा -1.6 × 10⁻19, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, कैथोड किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य नहीं होगा, यहाँ पर असत्य होगा। क्वेश्चन को सुधारना है, सर ने बताया है कि इसमें क्वेश्चन को सुधारना है। ठीक है, तो सत्य की जगह पर आप असत्य कर लीजिए। ठीक है, असत्य कर लीजिए। तो क्वेश्चन ये हो जाएगा कि कैथोड किरणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी वैद्युत या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से ये किरणें विचलित नहीं होती हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन में दिया गया है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की बनी होती है। तो ये आपका कथन बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है, एनोड अथवा कैनाल किरणें प्रोटॉन की बनी होती है। तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। 1 तथा 2 दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित मौलिक कणों में किसका द्रव्यमान सबसे कम है? निम्नलिखित मौलिक कणों में किसका द्रव्यमान सबसे कम है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु के संबंध में यह विचार किसने दिया? परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु के संबंध में यह विचार किसने दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जे टॉमसन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया? परमाणु संरचना मॉडल किसने विकसित किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नील्स बोर तथा रदरफोर्ड ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, नाभिक की
खोज के लिए रदरफोर्ड जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा किरणों की बौछार की तो क्या हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी, यानी सभी ये जो है घटना हुआ जब नाभि की खोज के लिए रदरफोर्ड ने धातु के पतले पत्र पर अल्फा किरणों की बौछार किया, तो ये सभी घटना हुआ। क्या क्या घटना हुआ? अधिकांश अल्फा कण अपने मार्ग से बिना विचलित हुए पन्नी को पार करके सीधा निकल जाते हैं। ठीक है, बी नंबर में कह रहा है कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। ठीक है, सी नंबर में दिया गया है कि बहुत ही कम अल्फा कण धातु के पन्नी को टकराकर अपने मार्ग पर पुनः वापस आ जाते हैं। यानी ये सभी घटना हुआ जब रदरफोर्ड ने धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार किया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने परमाणु संरचना जानने हेतु रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा निकले अल्फा कणों को सोने के पत्थर पर प्रहार कराया? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु संरचना जानने हेतु रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियम द्वारा निकले अल्फा कणों का सोने के पत्थर पर प्रहार कराया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रदरफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अल्फा कण। अल्फा कण, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कण आवेशहीन तथा अथवा उदासीन कण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशहीन अथवा उदासीन कण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है ये आवेशहीन है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है, जीरो आवेश होता है, और ये उदासीन कण है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर है? ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश डैश पर आवेश के बराबर है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान डैश के द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान डैश के द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड नहीं किया है। ठीक है, कह रहा है इसमें कि प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड किया है, तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड नहीं किया है बल्कि गोल्डस्टीन ने किया है। किसने किया है दोस्तों? प्रोटॉन का खोज किए हैं गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, गोल्डस्टीन जो है प्रोटॉन का खोज किए हैं, गोल्डस्टीन। ठीक है, तो आप ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही सुमेलित नहीं है, ये गलत सुमेलित है, तो हमें गलत को ही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, आइए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आपका पहला कथन दिया गया है परमाणु विद्युत उदासीन होता है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है परमाणु संरचना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? परमाणु संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु के सभी मूल कण परमाणु में समान संख्या में उपस्थित रहते हैं, ये जो सही नहीं है। ठीक है, यानी हमें सही नहीं होकर चुनना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा था क्वेश्चन कि परमाणु संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी एक सही नहीं है परमाणु संरचना के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन के एंडरसन। एंडरसन, जो एंडरसन है ये पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो वह है दोस्तों, आपको बता दें हम, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं? निम्नलिखित में किस में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं लेकिन न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धन आवेशित कण है? कौन धन आवेशित कण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन। जो प्रोटॉन है ये धन आवेशित कण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, कक्षा यानी सेल के ऊर्जा स्तर क्या होता है? ठीक है, तो आपको बता दें कि 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कक्षा यानी सेल का ऊर्जा स्तर नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी यानी इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा पर कूद सकता है, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, ठीक है, यह भी कथन सही है। 3 नंबर में दिया गया है इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यह भी सही है। यानी तीनों का तीनों सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के किस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है? परमाणु के किस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का के कक्षा की, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र से प्राप्त की जाती है? ठीक है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है वह किस सूत्र से प्राप्त किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2n² यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 2n² से प्राप्त किया जाता है किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, ठीक है। नेक्स्ट आपका 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन दिया गया है, पहला कथन में दिया गया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं उसे रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कहा है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं नील्स बोर ने उसे सेल कहा है, ठीक है, सेल कहा है, तो यह भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1 तथा 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या हो सकती है? किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या हो सकती है? तो वह हो सकती है दोस्तों सदा धनात्मक हो सकती है, सदा धनात्मक हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन दिया गया है तृतीय कक्षा M में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 18 होगी, तो यह आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 ही होगी, तो यह भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चन में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, कक्षाओं के यानी सेल, कक्षाओं यानी सेल के ऊर्जा का सही क्रम निम्न में कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। KLMN जो है ये कक्षाओं के ऊर्जा का सही क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित के किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 32 हो सकती है? निम्नलिखित के किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 32 हो सकती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एन कक्षा में। एन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 32 हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है निम्न में कौन है? ठीक है, वह कण जो न्यूक्लियॉन को बांधे रखने का कार्य करता है निम्न में से कौन सा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेसॉन, मेसॉन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो वह है युकावा, युकावा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन। आइए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल से निम्न में से कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती है? परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल से निम्न में से कौन सी जानकारी प्राप्त नहीं होती है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए तथा बी दोनों, ए तथा बी दोनों जानकारी जो है प्राप्त नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा मूल कण आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत परमाणु द्रव्यमान समान होता है? निम्नलिखित में कौन सा मूल कण का आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत द्रव्यमान के समान होता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, पॉजिट्रॉन,
पॉजिट्रॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु संख्या कहते हैं, यानी किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर क्वेश्चन, परमाणु संख्या का संबंध किससे है? परमाणु संख्या का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्व से, तत्व से है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग है, यानी प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को जब आप जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व में परमाणु संख्या Z है तथा द्रव्यमान संख्या A है, उस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा A - Z, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 44 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? परमाणु संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 45 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तत्व का परमाणु संख्या रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परिवर्तित हो जाती है, ये आपका कथन जो है सही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि परमाणु संख्या के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है, तो अर्थात यही इनका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 23 है तथा इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा? एक तत्व में द्रव्यमान संख्या 23 है तथा इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। ठीक है। तो तत्व का परमाणु संख्या कितना होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी 11। ठीक है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की भी संख्या 8 है, परमाणु की संख्या क्या होगी? ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, प्रोटॉनों की संख्या 8 है, तो परमाणु की संख्या क्या होगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 होगी। ठीक है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, तत्व यूरेनियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जो यहाँ पर यूरेनियम में आप 35 देख रहे हैं ऊपर द्रव्यमान संख्या में, वहाँ पर 235 होगा, तो आप इसको ऐसे कर लीजिएगा 235 और नीचे आपका 92 होगा। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सही हुआ। तो कह रहा है कि तत्व यूरेनियम 235 और 92। ठीक है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 92, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 48 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? ठीक है। परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का Z। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर 49 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपका पहला कथन दिया गया है, परमाणु की द्रव्यमान संख्या परमाणु द्रव्यमान भी प्रदान करती है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में दिया गया है, परमाणु का परमाणु द्रव्यमान आंशिक रूप से उसकी द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 तथा 2 दोनों के दोनों कथन सही है। तो आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो भी क्वेश्चन बचा है उसको कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।